उठ भागे यूं कह के जाए सिपाह में किया शोर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु न चला जोर, हमारा कछु न चला जोर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी 53 प्रकरण वितक। और प्रसंग है कि भावसिंह-हाड़ा राजा जिसको अर्ध जागनी हुआ और बुद्ध अवतार कल के अवतार इस विषय में तो शंका नहीं रही मोहम्मद प्राण जी के विषय में, लेकिन इमाम मेहदी जाहिर करने के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, इन द सेंस शंका किया। और मेरे अंदर मेरे पास 4 मुसलमान विद्वान हैं, चाकरी करते हैं, कुरान के अच्छे ज्ञाता हैं, इनसे आप बात करिए। अगर इन्होंने स्वीकार किया तो फिर हम आगे सोचेंगे। तो इन बातों से कि अब ऐसे ही में प्राण जी इधर व्यस्त हो गए, राजा उधर व्यस्त हो गया। ऐसे करते करते अब मुसलमान भाई लोग आए, उसमें से जान मोहम्मद को प्राण जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया मुर्दे कैसे उठेंगे। अब फतेह मोहम्मद का 40 प्रश्न का जवाब भी जान मोहम्मद ने दिया। जब उसका क्वेश्चन का जब आंसर भी मिल गया और लगा उसको कि असल में बहुत ये मोहम्मद की भविष्यवाणी से मिलता जुलता तो है, लेकिन उसका अंदर का जो विरोधाभास है, अंदर का जो एक तुष है, जो दुश्मनी जो है साधु संत हिंदुओं के प्रति, वो तो है ही। इसीलिए अब क्या हुआ, अब इसको स्वीकार करने से अच्छा, बादशाह से मुलाकात कराने के अच्छा इसको यहाँ से भगाना ही ठीक है, हो सके तो मारना उचित है। वो अपने ही भाई, अपने ही जो जान मोहम्मद, उनका अपने ही गुरु परंपरा का, उसको तो मारने का सलाह ही दे रहा है। जान मोहम्मद मारे डार बोला ऐसा, लेकिन इससे पहले साधुओं को कुछ उपाय करेंगे। इस तरह से फिर अब एक जमात आया मुसलमानों का और बहाना बनाया, तुम टीका माला पहना था और कैसे कुरान पढ़ा था, ये हमारा रवा नहीं, ये हमारा नियम नहीं है। ऐसे ऐसे बात बोल करके कि बहुत ही दुख देने का प्रयास किया, लेकिन राजी की कृपा, जान मोहम्मद स्वयं वहाँ पर उपस्थित है और उन्हीं ने पढ़ाए वाले लोग है, ये कुरान उन्होंने पढ़ाया। तो तुम्हारा उस्ताद मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने आकर के तुम क्या कुरान की बात छांटोगे। फिर मीन खान को जोश आया, गाजी खान, अब्बल खान सब मिल करके इनको भगाया। तो ये लोग यहाँ से चले और अपने सिपाहा में, अपने एरिया में जा करके अब ये पता नहीं और क्या क्या उपाय करेंगे, वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत प्राण जी का एक जो मेहनत जो है, और उसमें भी मुकुंदास जी का तो और डंडा खा करके भाव सिंह से मुलाकात किए। लालदास जी महाराज 128 नंबर चौपाई में कहते हैं, इन समय भाव सिंह को बाका हुआ। जब बाका का अर्थ होता है मौत हो गया, मतलब भावसिंह-हाड़ा मर गया। उफ, अब क्या किया जाए। लेकिन सुंदर साथ जी, ये और एक बात है, ये जो भावसिंह-हाड़ा मर गया ना, कोई किसी ने महामती प्राण जी को, ये राजा मर गया देश को, लेकिन प्राण जी उन कुरान के बातों को लेकर मुसलमानों के साथ बात करने में इतने व्यस्त है कि राजा मर गया, कौन उसके पावर में जगह में आ गया ये भी पता नहीं, इतना अंदर डूब गए। अब यहाँ राजा मरा, उसके जगह में वो फतेह मोहम्मद जो बोला था ना मैंने, थोड़ा वो मंत्री में था या राजा का कुछ उसमें था, उसने पूरा अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब
दिल्ली का बादशाह आना नहीं पड़ा, दिल्ली से बादशाह आना नहीं पड़ा, यहीं पर मुसलमानों ने हिंदू राजा मरते ही अपने पावर में ले लिया। अब जैसे ही फतेह मोहम्मद पावर में आया, उसको अपॉइंट करने की जरूरत है, मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, सब मुसलमान थे, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब उसने पहला एजेंडा बनाया, पावर में आते ही पहला एजेंडा क्या बनाया, वो जो राजा को भड़काने वाला या राजा को करने हिंदू जमात बनाने वाला जो मुसलमान संत, मुसलमान को बेच करके मुसलमान में कुरान रख करके जो पढ़ता था, टीका माला टोपी वाला, इसको यहाँ से पहला नंबर भगाना जाए या मारना जाए करके उसने पहला एजेंडा बनाया। ये कहाँ की बात हो रही सुंदर सास जी? औरंगाबाद की बात हो रही है। अब तो तब इन समय भाव सिंह को बाका हुआ जब, तब जोरा किया दज्जाल ने, शोरा बड़ा हुआ था। भाई लाला से महाराज इतने लिखते हैं, तब जोरा हुआ दज्जाल, जोरा किया दज्जाल ने। अब दज्जाल ने अपने पूरी ताकत लगा करके प्राण जी महाप्रभु से, अर्थात इनके जमात से या हिंदू संस्थाओं से, हिंदू व्यक्तियों से, अब ये ऊपर सेंट्रल में तो है, अब ये शहर में भी, ये देश में भी शुरू हुआ, औरंगाबाद में भी। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म। फतेह मोहम्मद की बात है, चाकरों को हुक्म कर दिया, क्या क्या, ढूंढा काढ़ो बैरागी देवे कैद में हम। अब वो बैरागी जो जमात लेके चल रहा है ना, उसको पकड़ो, हम उसको कैद में डाल देंगे। अब वो आए पावर। श्री जी साहेब जी उनके पूरे रहे जाए हवेली पास, उत मुल्ला के घर करते न कहूँ विश्वास। अल्लाह, श्री जी साहेब जी उनके पूरे, फतेह मोहम्मद के ही अड़ोस पड़ोस में मामती प्राण जी मुल्ला के घर में बैठ करके या मुल्ला के साथ एक हवेली में बैठ करके कुरान के चिंतन कर रहे हैं, टीका को कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं और मुल्लाओं के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि प्राणनाथ जी को पूरी तरह उनकी चौपाई कहती है, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ए सुख मोमिनो ले वहीं हक रसना का भेद। और ये तो सब परमात्मा का ही संदेश करके प्राणनाथ जी डूबे हुए हैं। तो श्री जी साहिब उनके पूरे, मतलब वही फतेह मोहम्मद के घर के आसपास रहे हवेली पास, उता मुल्ला के घर करते न कहो विश्वास। कोई ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकते कि प्राणनाथ जी मुल्ला के घर में इतनी गहराई से लगे कुरान उतारने, वहाँ पर कुरान उतार रहे हैं। लोभ दिखाए तीन, मुल्ला को पैसा का लोभ दिखा करके वो तो राजी भया बैठा लालदास चरण, लालदास जी महाराज एकदम धनी के चरण में रह करके, यानी पूरा उनके ऊपर कुर्बान होकर के काम कर रहे हैं। 3 दिन तहाँ रहे हुए ढूंढे शहर में ठौर। अब यहाँ 3 दिन रहे और ढूंढे शहर में ठौर। अब शहर के अंदर में वो जो उसने जो चाकर था, उनके जो बटालियन थे फतेह मोहम्मद का, ये लोग शहर में निकले हुए हैं उस बैराजी को ढूंढने के लिए। कोई गांव चला गया, कोई बटालियन गांव चले गए, कोई कहाँ। अब ये कहाँ है वो साधु अपने जमात को लेकर के। अब ऐसे राजी की कृपा की जमात कहाँ तितर बितर हो गए, कहाँ है, लेकिन प्राणनाथ जी वहाँ पर हैं। तो भवानी भट्ट मिला किया तीना पर जोर। वहाँ पर भवानी भट्ट शहर में मिला और बरियाए के भाग के छूटा ये जो भट्ट भवानी, क्योंकि भवानी भट्ट प्राणनाथ जी के साथ रहा करके एक तरफ कुरान लेके रहने वाले में ये भवानी भट्ट है, लालदास जी हैं, ये सब हैं। तो जैसे ही लोगों ने, बदमाश लोगों ने या फतेह मोहम्मद का आर्मी ने जब भवानी भट्ट को देखा, ये तो वो साधु के साथ है, हमें दिखाओ बैरागी, हम ढूंढे थके अपनी, हम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं कि वो उसको कहाँ मिलाओ, दिखाओ। तब वहाँ 2-4 जने और इकट्ठा किए। वो साधु कहाँ गया जो कुरान पढ़ता था हिंदू बेस लगा करके। तब लोगों ने वहाँ पर, तब भड़कल दरवाजे लोगों दिया जाओ, वो तो भड़कल दरवाजा में रहते हैं। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम करके एक बार प्राणनाथ जी का नाम पूछा था, तो
सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम करके नाम दिया था। यहाँ पर भड़का दरवाजा में है करके बोला। अच्छा, बैरागी तो जाता रहे, तुम जी न भटको ही न बा। हमने बता दिया ना, वो भड़कल दरवाजा में थे, वो भी वहाँ से जाता रहे, मतलब बैरागी तो जाता रहे, वहाँ से निकल रहे थे। तो भड़को मत, वो यहाँ नहीं है, वो पता नहीं वो कहाँ निकल गए, लेकिन भड़कल दरवाजा थे। अब सुंदर साहब सिंह आपको क्लियर बताऊँ, अब ये लोग भड़कल दरवाज़ा ढूंढेंगे ना, 14 लोग में भड़कल दरवाज़ा नहीं मिलेगा। ये तो राज जी का ऐसा शब्द है कि उनको फटाक से उनके मुख से आए बोल दिया, बाद में जाके अपने आप बोलते हैं कहाँ भड़कल दरवाज़ा कहाँ है, पैसे अपने में बता दिया ऐसा मैंने बोलता, उनको ही पता नहीं। वो सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम अगर नाम ढूंढते ना साधु को, तो उसको भी पूरा उसका एरिया में कहीं नहीं मिलता है। ये तो परमात्मा हुकुम का स्वरूप आकर के कहाँ बैठ के काम करते हैं। बैरागी तो जाता रहे, वो तो बैरागी वहाँ से भी जा रहा था, तो ऐसा करके काम कर रहे हैं वहाँ पर। अब ये भवानी भट्ट प्राण जी ऐसा संदेश लेके आने वाला। जान मोहम्मद आए हैं फतवा अल्लाह के घर। अब एक है फतेह मोहम्मद जो पावर में आया है, दूसरा है फतवा अल्लाह। अब फतवा अल्लाह और फतेह मोहम्मद ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, आप ही विचार करना आगे जैसे उस काम को देखते हैं। जान मोहम्मद आया फतवा अल्लाह के घर, तहाँ बैरागी देख के पूछी श्री जी की खबर। जान मोहम्मद देखना, जान मोहम्मद तो पूरा प्राण जी का भगत है, लेकिन जैसे ही प्राण जी ने कहा तुम इन बदमाशों के चक्कर में मत आओ, एकदम इनडायरेक्ट छिपके रहियो, तुम हमारे साथ बोले थे। तब से जान मोहम्मद अपना जान बचा करके धनी की सेवा करनी चाहिए, परमात्मा की सेवा करनी चाहिए करके ये अपने एरिया में छुप के बैठा हुआ है, मतलब सत्संग से दूर रह करके प्राण जी के पास नहीं, क्योंकि सराहा बहुत मजबूत बोले थे। उसके बाद अब भाव सिंह मर गया, फतेह मोहम्मद पावर में आया, और फतेह मोहम्मद तो जान मोहम्मद के लिए मारने के लिए तो प्रोग्राम बनाने वाला है, तो यहाँ तो जाहिर होने की बात ही नहीं हुई। तो इसीलिए फतेह मोहम्मद और फतेह अल्लाह ये अलग है। फतेह मोहम्मद तो मारने वाला है, फतेह अल्लाह दूसरा है। तो जान मोहम्मद फतेह अल्लाह के घर में जा रहे थे, वहाँ पर भवानी भट्ट और 2-4 जने बैरागी वहाँ पर देखा, मतलब अपने जमाते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन होकर बात करना है। मिलने अगर मिले बातचीत के देखे तो मार गिराएगा, इसलिए वो पहचान हृदय में रख करके परमात्मा में प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या ये हमारा ये शरीयत वाला वजूद मिल गया। अगर हम इनके ही जमात वाला वजूद हिंदू समाज में होता तो हम आराम से इमाम मेहदी को पकड़ पाते। आत्मा ने आत्मा को पहचाना, लेकिन व्यवस्था पूरा कर्मकांड रहता है, इसलिए परेशान है जान मोहम्मद। तो इन्होंने अब श्री साहिब जी को बताना भी है, मतलब फतेह मोहम्मद पावर में आया, ढूंढ रहा है, बैरागी को पता नहीं है क्या। तहाँ बैरागी देखे पूछी श्री जी की खबर है, श्री जी बैठे हैं इस ही हवेली में। अब बोला तो बैरागी ने बताया, बैरागी कोई एक सुंदर साथ है वहाँ पर, तो उसने पूछा कि कहाँ है बैरागी। बोले श्री जी साहब जी बैठे हैं इस ही हवेली में, इसी हवेली में रहते हैं। अरे माय गॉड, ये तो फतेह मोहम्मद का एरिया है, ये तो ठौरा दज्जाल की, तुम डरते नहीं इनसे, इनके आदमी तुमको ढूंढता फिरता सब ठौर, ये मोहल्ला फतवा अल्लाह का, ये लड़ेगा तुम सौ जोरा, ये आपके साथ लड़ेगा। शिताब निकलो यहाँ से, मोहे दिखाओ श्री जी साहेब, साथ लियाए कदमों हकीकत कही तब जब तक लगा दिन डूबने, श्री साहिब जी भेले लालदास। अब सुंदर साहब जी, वो जो मोहल्ला जो था वो फतवा अल्लाह का था, और फतवा अल्लाह फतेह मोहम्मद ये सब उस समय का डाकू लोग है। तो बोला कि वो जान मोहम्मद फतवा अल्लाह के पास जा रहा था, और फतेह मोहम्मद तो डायरेक्ट वो तो प्राण जी खोज में ही, वो पावर में है। ये सब बदमाशों का अड्डा है, तुम लोग यहाँ से निकलो, ये लोग आपको ढूंढ रहे हैं। इस तरह से जान मोहम्मद ने संकेत दिया। अब प्राण जी के पास ये वास्तविकता पहुँचा, साथ ले आए कदमों हकीकत कही तब जब तक लगा दिन डूबने। अब संध्या होते होते श्री साहिब जी भेले लालदास जी
तफसीर लिखते मुल्ला के तोड़ी तीन की आशा। मुल्ला के साथ तफसीर लिख रहे थे, कुरान की टीका कर रहे थे, अर्थ उतार रहे थे। अब वो सब पैक करके बुलाए ले आओ चरणदास को। चरणदास जी ने उनको बुलाए, तफसीर छोड़ी 3 ठौर, टीका का काम वहीं छोड़ करके जितना किए थे वो लेकर के 7 कोस चले गए। भयो भाव सिंह लश्कर भोर, 7 कोस चले गए। वहाँ से रातों रात मतलब संध्या समय निकले, रात भर चल करके 7 कोस चले गए, निकल गए बाहर। भयो भाव सिंह लश्कर भोर मतलब जहाँ पर भाव सिंह का फौज जो सीमाना में था, बॉर्डर में था, वहाँ पहुँचते पहुँचते भोर हो गया। कहाँ से राह चल के मिला, राह में भीमसेन, तिनको ल्याए बुढ़ानपुर, बुढ़ानपुर तक कहीं भी तक सबई ना। अब सुंदर साथ जी, ये भीमसेन जो है उदयपुर का एक हेल्पर है, ये साथ देने वाला। अब ये कहाँ से वहाँ पर मुलाकात हुआ। इस तरह से सुंदर साथ जी प्राण जी औरंगाबाद से निकल रहे हैं 4 महीना के पश्चात। अब एक जगह वो जब तक वो भाव सिंह था बहुत व्यवस्थित था, बढ़िया से खान पीन भी होता था, इतने बड़ा जमात उसको तो बुला के रखे थे ना। लेकिन फटाक से वो मर गया तो पूरा प्रोग्राम तितर बितर हो गया। अब मुसलमान पावर में आ गए, वो मारने के लिए ढूंढ रहा है। फिर मुसलमान भाई बचा रहे हैं, जान मोहम्मद जैसे भागो यहाँ से, तो निकल रहे हैं। ठीक है, मैं आया तुम्हारे दीदार को, कोई का दिन रहा कदम। ये भीमसेन जो था उदयपुर का हेल्पर, इन्होंने बोला कि मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, आपके दर्शन के लिए आया था, बहुत समय हुआ, आप कहाँ कैसे हैं करके। अरे हमारा क्या दर्शन करोगे महाराज। 3 से सवाल लिखाए कुरान के, ले जाओ मलुक चंद तुम। अब ये भीमसेन के साथ भी कुरान के सवाल 3 से सवाल लिखाए कुरान के, मतलब भीमसेन भी हिंदू होते हुए कुरान का ज्ञाता जरूर है। उस समय का सभी लोग क्या कुरान पढ़ते ही थे। उनसे भी चर्चा हुई कुरान के विषय में। फिर मलुक चंद को कहा कि अब तुम ये चिट्ठी बना के लेके जाओ। भेजे औरंगाबाद से फतुअल्लाह घर। अब फतुअल्लाह एक हिदतुल्ला काजी पर, एक दीवान खातर, 3 जिल्दे तीनों पर और लिखी हकीकत, रुका दलेल खान पर, 2 दई हकीकत क्यामत, बीरजी पठाई औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान। इन्हें आकोट से विदा किए हुए पहचान, श्री मामती कहे मोमिनो, ये औरंगाबाद की बीतक। सुंदर साथ जी औरंगाबाद से अब निकल गए बाहर। लेकिन आप ध्यान दें इस चीज़ को कि प्राणनाथ जी का मकसद जो है वो औरंगजेब बादशाह जो सुरता से जो शाकुमार है उसको पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। उसको ही नहीं, उसके साथ जितने भी जो उसके जो आसपास के लोग हैं उनके पास तब से चिट्ठी भेज रहे थे, अभी भी चिट्ठी भेज रहे हैं। और कुरान का जितना जितना आयत खुलता जाता है, नई नई बात आती है, सब डाल करके किताब बना करके भेज रहे हैं। ये वाली बात बहुत ही मार्मिक है प्राणनाथ जी का प्रयास जो है। और इनकी एक ही आशा है, अगर ये ठीक हो जाए, अगर ये लाइन पर आ जाए, फिर तो क्या है सभी ही व्यवस्थित हो जाएगा। इसी एक आशा पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा मलुक चंद को भी भेज रहे हैं औरंगाबाद, मतलब ये बॉर्डर में पहुँच गए। अब आगे तो बुढ़ानपुर आ रहा है। अब ये औरंगाबाद से अभी बुढ़ानपुर जा रहे हैं। बुढ़ानपुर और औरंगाबाद के बॉर्डर में वहाँ पहुँचने के बाद फिर अब तो क्या धक्का मुक्का भी करेगा तो आकोट चले जाएंगे, दूसरों के राज्य में चले जाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ से अब फिर मेन जो औरंगाबाद शहर में चिट्ठी भेज रहे हैं। किस के पास भेजे? बोले एक तो फतुअल्लाह और हिदायतुल्लाह, वो जो एक मंत्री था, तो दलेल खान को भी भेजा। बीरजी पठवाए औरंगाबाद, शेख बदल और लाल खान, शेख बदल भाई, लाल खान भाई, इनको भेजा। इन्हें आकोट से विदा किए, फिर आकोट से भी भेजा। अब आगे लालदास जी महाराज तो चिट्ठी तो बीता तो बहुत 52 में 1751 में लिख रहे हैं ना। तो ये पहला वाली बात उनको दिमाग में। अब यहाँ से बुढ़ानपुर जाएंगे, आकोट जाएंगे हैं।
और वहाँ से भी चिट्ठी लिखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों हुए पहचान, मेन चीज़ है कि इसको मैं इमाम ज़ाहिर हो गया, इसको पता चलना चाहिए, पता चल गया है लेकिन वो मेरे सामने में आए और मिले अपने हिसाब से, ये इस तरह चिट्ठी लिख रहे हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, लाला सिंह महाराज महामती दर्जा में होकर के कहते हैं कि ये औरंगाबाद की बीता का। अब आगे, अब आकोट की कहूँ जो बीता का है बुजुर्ग का, अब आकोट की बीता कहता हूँ करके धनी ने कहा। बीतक में तो कहा, लेकिन सुंदर से जो आकोट का बीतक नहीं आता है, बुढ़ानपुर का बीतक आता है, इसलिए आकोट के जगह में हमने ब्रैकेट करके बुढ़ानपुर करके लिखे। ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि बीतक का उसमें आगे बोले आकोट की बीतक बोले, लेकिन देखिएगा 55वां प्रकरण देखिए, बुढ़ानपुर की बीता करके लिखा हुआ है। तो अपने दिमाग से अब वो तो कंक्लूजन कर दिया, अब औरंगाबाद से आकोट की बीतक लिखता हूँ, लेकिन बीच में बुढ़ानपुर आ रहा तो दिमाग से छूट गया। तो अरे वहाँ से आए बुढ़ानपुर, वहाँ से मतलब औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए, फिर पहुँचाया पैगाम, फिर चिट्ठी लिखने का काम हुआ। वही लड़ाई शरीयत से इस तरह से पूरा बीतक दिल्ली से देखिए कर्मकांडियों के साथ अर्थात मुसलमानों के साथ ये विरोध चल रहा है। इस तरह से बुढ़ानपुर की बीतक करके 55वां में है सुंदर साथ। और जब ये बुढ़ानपुर का बीतक जैसे ही ख़त्म होता है 44 चौपाई इसमें, ठीक है। 44 चौपाई के बाद आप देखते हो 44 चौपाई का जो 55 का लास्ट में देखिएगा, श्री मावती का मोमिनो ये बीतक बुढ़ानपुर आया ना, बुढ़ानपुर। अब कहूँ आकोट की राखे पनाह में ज्यों का रही। इसीलिए जो पहला ही 53 प्रकरण में जो आकोट की बीतक कहूँ लिखा है, उसमें पेंसिल से आप अपने नोटबुक में ये बुढ़ानपुर समझना, ये आकोट की बीतक बोले बुढ़ानपुर। और बुढ़ानपुर और आकोट एकदम अगल बगल है उसमें, इसीलिए उनको ये कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन शुरू में तालीम सीखते समय या बीतक का एक स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड तैयार करते समय कभी कभी विद्यार्थियों को सीखने वालों को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है, यहाँ तो आकोट लिखा है फिर वहाँ भी आकोट है, ऐसा होता है। इसलिए उस कन्फ्यूजन को अभी हटाने को मैं आपको बोल रहा हूँ कि आकोट को बुढ़ानपुर करके समझ लेना। उसके बाद फिर 54 प्रकरण में बीतक 54 प्रकरण में बीतक का वो नहीं है, सीरीज नहीं है। यहाँ लाला सिंह महाराज बीतक जैसे पूरा हुआ, मतलब ये जो प्रकरण 53 जैसे पूरा हुआ, तो हर चैप्टर के बाद हर एक प्रसंग के बाद लाला सिंह महाराज ध्यान करते हैं, प्राणेश जी को ध्यान करते हैं, सदगुरु महाराज को ध्यान करते हैं, परम धाम को ध्यान करते हैं, पूरा अपने हृदय में पूरा शक्ति भर लेते हैं। उसके बाद फिर वो कलम चलाते हैं। इसलिए ऐसे अभी आकोट से निकल गए और अब दूसरा प्रकरण शुरू करना था। हाँ, अब आगे बुढ़ानपुर आकोट के इजाज़त से फिर प्राणेश जी तो लाला सिंह महाराज बार बार भेजते हैं, प्राणेश जी महाराज फलना के जाओ, फलना के जाओ। तो एक ही साथ लाला सिंह महाराज को दिमाग में आया, अरे परमात्मा की कृपा को तो क्या कहूँ। पहला तो परम धाम से आने नहीं दे रहे थे, फिर हमने ज़बरदस्ती किया तो हमको भेजे। फिर ब्रज में कितने सारे कठिनाई आई, जाने अनजाने में हम बस एक बार कृष्ण बोलते थे तो सारा हम सुरक्षित हो जाते थे। हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने रास मंडल बना करके भी फिर हमारा अंतरात्मा को बचाव के लिए अरब के जैसे भूमि में जहाँ पर बेरुल हैवान थे, पशुवत जीने वाले, वहाँ भी अरस अजीम की बात थोड़ी सी साक्षी रख करके 63 वर्ष तक रहे। फिर श्रीराज जी महाराज की कृपा कर देखो, फिर सदगुरु महाराज में होकर के 34 साल 74 साल पूरा 40 साल तो उन्होंने मेहनत की। फिर वो 34 साल तारतम द्वारा 313 आत्माओं को जगाए और उसमें से मैं इंद्रावती आत्मा करके इंद्रावती आत्मा अपने सिर पर लेती और इसी तरह से बीतक बता देती। तो लाला सिंह महाराज को वो सब सुन करके प्रत्यक्ष दर्शन होता गया कि किस तरह से कहाँ कहाँ रक्षा की थी। अभी दिल्ली में इतना प्रकांड पाप ये जो फिर भी हमको
पैसा दिया, बोला कि इनको दुख ना होना, ये भी तो धनी की ही कृपा है। इस तरह से विविध सार दर्शन करके एक प्रकरण आया, ये बीच में 54 प्रकरण विविध सार का दर्शन होता है। शुक्राना करो याद, अन्य जगह उसमें शुक्राना मतलब दया है। तो इसी चौपाई में अब तुम सुनो साध जी शुक्राना करो याद, शुक्रिया शुक्रिया बोलते हैं कि धनी की दया, उनके आभार, धनी ने हमारे ऊपर कितना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ बोलते हैं। तो एक शुक्राना याद कर रहे हैं कि धनी की हमारे ऊपर दया जो है उसको याद करते हैं। तो याद के सिलसिला में रंगमहल से लेकर के ब्रजरास, आरा, सतगुरु सारा होकर के अब आगे यहाँ औरंगाबाद तक नहीं, बुरहानपुर आकोट होकर के आगे कहाँ कहाँ उन्होंने कृपा की, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, हमारा गुणांग इंद्रियों को की तरह उन्होंने शुद्ध पवित्र कर दी। हर प्रकार से धनी को याद करते हैं। ये चैप्टर बीच में आ गया लालदास महाराज के दिल में, और बहुत ज्ञानवर्धक है और जीवन में अनुभव करने योग्य है। इसीलिए ये 54 प्रकरण बीच में इस तरह से आता है। सुंदर साथ जी, इसको भी हम लगभग बड़ी पत्री, छोटी पत्री जैसे ही, और चौपाई भी है, बहुत है, 88 नंबर चौपाई। इसमें समय जरूर लगेगा। तब तक में आप औरंगाबाद का, मंदसौर का, उदयपुर का अभी तक भूलना मत। 88 चौपाई कवर कर देगा, भूल जाएंगे। फिर हम सुबह 6 से 7 कीर्तन कर रहे थे कि अभी तक कर रहे थे तो जब बोले नहीं सनंद, क्योंकि पूरा पुरान शब्द है, सनंद तो होइन हो संसार ये छाला वाली माया है, पता नहीं दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। सुंदर साधु जी, अगर हम ये 28 चौपाई शुक्राना करो याद, इसको अगर हम चुपचाप इसको छोड़ देंगे तो बीतक कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, बीतक का जो मजल है वो आराम से चलेगा। महामती का है मोमिनो, ये औरंगाबाद की बीतक। अब हाँ, बुरहानपुर की कहूँ समझ लेना, आकोट की कहूँ लिखे हैं जो बीतक है करके। अब चलिए तो सीधा बुरहानपुर की बीतक। हाँ, औरंगाबाद से वहाँ से आए बुरहानपुर, फिर पहुँचाया पैगाम, भई लड़ाई शरीयत सो बीच दीन इस्लाम। अब बुरहानपुर पुगने के बाद भी फिर पैगाम पहुँचाना नहीं छोड़े। सूरत में हजरत हजैत करी लेने को मक्का, फतेह करी दजाज, कुछ करे दालू बक्का करके वहाँ से निकले थे। मेड़ता में उन्होंने लाई लाई लीला सुना, उसको भागवत के गीता से जोड़ दिए। उसके बाद मथुरा आगरा होते दिल्ली प्रवेश हो गए। तब से वो लगे हैं राजाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्वयं जा कर के इतना करने के बाद भी, और 5 काजियों को 5 नलुए करके चिट्ठी, तो गोसाऊ थान में भी चिट्ठी चिपकाए थे। ऐसे करते करते बादशाह तक पहुँचाए, फिर भी चिट्ठी चालू है। नया नया कुछ बात खुलता है, लिख कर भेज देते हैं, तो मुल्लाओं के पास, बादशाह के पास भेज देते हैं। देखिए तो लाल पैगाम लेके गया होता शरीयत, कर्मकांडी के पास गए, करी काजी से मुलाकात, लिख के भेजी तीता, तो वहाँ पर भी भेज दिया। ठीक है सुंदर साहब। इस तरह से जब हम बुरहानपुर के जाएंगे, अब लालदास जी गए ना ये काजी के पास, अब ये पूरा मारने का सलाह लेता है। हाँ, लालदास महाराज को भी दिमाग में आता है, क्योंकि 51 बितल सब दिमाग में है ना। वो भी अब ये बुरहानपुर में उनको कैसे बचे, हाँ, यहाँ से जो भेजने पर दिल्ली, वहाँ मतलब जहाँ पहुँचे वहाँ कैसे बचे, वो भी शुक्राना करो याद में दया के प्रकरण वो भी लिखते हैं, वो भी डाल देते हैं। इसलिए आप लोग को कन्फ्यूज भी होते, वो पन्ना तक में कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो गुजरते हुए धनी ने कहाँ कहाँ दया की, सब ये शुक्राना करो याद 53 प्रकरण रखा हुआ है। इसलिए आप राइटर कब लिख रहे हैं उसको देखना है, उनके दिल दिमाग को देखना है, कहाँ की बात रखे हुए हैं। तो बुरहानपुर का भी बीतक लंबी है, इस चैप्टर में भी 54 है। उसके बाद भी रसूल से मुनकर करके फिर 8 चौपाई का बीतक नहीं, इसमें भी थोड़ा जो नाराज़ी है वो उन्होंने दिखाया है। उसके बाद अब कहूँ, अब श्री महावती का मोमिनो ये बीतक बुरहानपुर, अब कहूँ आकोट की राखे पनाह में जीव करा करके 44 चौपाई में आकोट। फिर 56 में फिर बीतक नहीं है, और 57 में फिर आकोट की बीतक करके बुरहानपुर से आकोट तहाँ रहे महीने 4। ये अब आकोट के बीतक अब शुरू होता है, और आकोट में रहते रहते आकोट का भी लंबी 87 चौपाई है। उसके बाद फिर पहुँचते हैं रामनगर। अब रामनगर में 2 साल रहते हैं,
अब रामनगर के भी तक 2 साल से फिर तो हम पन्ना के लिए देवकरण भाई के माध्यम से फिर पन्ना का सूत्र लग जाता है। तो लगभग सुंदर साथ जी अभी तक असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और अब धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाता है। सुंदर साथ जी अब हम ओवरऑल इतना बोल करके अब विविध सार दर्शन में जाते हैं, ये जो प्रकरण में प्रवेश करते हैं। आज सुंदर साथ को बहुत सुंदर साथ जी का कहना है कि हर मजल किरंतन में भी और बीतक के मजल में भी अंतिम का 10-15 मिनट आप क्वेश्चन आंसर के लिए समय दे देते तो हम तत्कालीन जो प्रश्न आता था, जो शंका होता है, उसको तत्कालीन पूछ लेते और उसके बाद हम निशंक हो जाते। अब समय रहता नहीं, पूछना भी बीच में पूछना अच्छा भी नहीं होता है और वो अब हम घर गृहस्थी संसार वाले सुन लिए और बाद में ऐसा शंका रहता है, वो शंका ही रहता है और पूछने को मौका मिलता भी नहीं, आगे पीछे फिर व्यस्त हो जाते हैं करके 2-4 सुंदर साथ भाव रख रहे हैं। ये एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है। तो कभी कभी मैं भी इतना फुल स्विंग में जाता हूँ कि वो समय मुझे ख्याल भी नहीं रहता है। आज मुझे 4:45 से 5:45 तक संबोधन करना था एक गूगल मीट में, बिरटा मोड़ में एक घुमा दीदी के उसमें। मेरा रेगुलर रूटीन है, जो 22 साल से रेगुलर रूटीन है, सुबह 4:30 से 5:30 या विद्यार्थियों को चौपाई चलाना और 3-3:30 में उठे, नहाए धोए, जब सब किए। अब बस 4:30 की घंटी बजी, हम तो आकर क्लास शुरू कर दी। 5:30 में घंटी बजी, अपना क्लास घुमा दीदी का क्लास। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये दिमाग में जो सेटिंग बैठा है ना, इसको थोड़ा हट के बहुत, इसीलिए हमने तो ये भी यही है, 1 घंटा का रहता है। यहाँ फ्लॉपी 1 घंटा का डाला हुआ 6 से 7 तो गया जब तक 1 घंटा पहुँचता है, कभी कभी उससे पहला चल, लेकिन घंटे से ज़्यादा नहीं जाता है। तो सुंदर साथ जी कभी कभी मैं भी समय का अवेयरनेस नहीं रहता है तो छूट जाता है। तो आज हम जहाँ तक 1-2 विद्यार्थी को बोल के रखा हूँ 15 मिनट आगे छोड़ने का, आपको अभी इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई प्रश्न है इस संबंधी तो आप प्रश्न रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभी अनाउंस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं दिमाग में 10-15 मिनट पहला। ठीक है, तो आज से कोशिश करता हूँ 15 मिनट 10 मिनट पहला छोड़ करके आप लोगों का प्रश्न पूछ सकते हैं। बीतक का वो उमरकोट से आई है, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ बीतक के अंदर आपको शंका, लेकिन यहाँ जब बीतक के समय में जो प्रश्न है बीतक संबंधी ही जहाँ तक हो तो अच्छा है। गुरुजी मंगलदास जी, गुरुजी मोहनप्रिय आचार्य जी पुरुषोत्तम मास में 1 महीना रामायण की कथा की और एक भगत जो है प्रश्न करके पूछता रहा, टाइम मांगता रहा। और जैसे गुरुजी बोले थोड़ा आओ बोलो पूछो, तुम बहुत समय से बोल रहे हैं। तो गुरुजी तैयार हो गए, प्रश्न पढ़ने बैठ गए प्रश्न सुनने के लिए। बोला महाराज ये चेहरा इतना फ्लैट है, नाक क्यों बीच में ऊंचा हो गया करके पूछता था। मोहन गुरुजी इधर उधर देखे, हम लोगों को देखे, हम तो हंसने लगे। उसके बाद उसको तुम्हें रामायण यही शंका मिला तुमको, बट पागल करके हमने भगा दिया। बहुत पहले की बात है। तो कहने सुंदर साथ जी संबंधित प्रश्न पूछें ताकि समाज को भी उत्थान हो। अब तुम सुनो साथ जी शुक्राना करो याद। लालदास जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम में 1751 में जैसे ही सतप्राण जी महाप्रभु का शरीर शांत हुआ तब भी तक लिखने बैठे थे। दिन भर लिखते हैं, शाम को सुनाते हैं, फिर दिन भर सुनते हैं, शाम को सुनाते हैं। और श्रोताओं में सब आंखों देखिए हाल वाले हैं। और धनी ने जो आंखों वाले हाल वाले तो परम धाम से साक्षी वाले हैं, ये सब परातम वाले जो भी हैं, परातम के प्रेम संवाद लालदास जी महाराज कोट करते तो वहाँ भी साक्षी थे। और हम परमधाम स्तर से तो हम जीवनिधि में देखे सुपन यूं पजम ब्रजबधु जाना, वहाँ भी साक्षी वाले वहाँ के भी हैं। यहाँ पर बीतक के सामने में श्रोता होकर बैठे हुए सुंदर साथ जी। और अक्षरधाम की बात करते हैं, आज्ञा के द्वारा खेल बनने की, वहाँ ईश्वरी भी साक्षी बैठे हुए हैं, उनको भी अपने मालिक की सृष्टि की बात याद आ रही है। और नारायण ने जैसे कौम बहुश्याम बोले तो फिर अनंत जीव उत्पन्न, ये जीव भी वहाँ पर बीतक सुनने वाले हैं।
लाला जी महाराज और प्राणनाथ जी के साथ साथ संयोग वियोग में विरह प्रकट करने वाले ऐसे श्रोता सामने में, तो लाला जी महाराज किसको देख करके वितक सुनाए। उस भाव विभोर होकर के अपने धनी के थोड़ा संकेत करते गए, हाँ हाँ सबको मालूम है, हम ही तो थे वहाँ पर, ऐसा बोलने वाले। फिर भी महाप्रलय तक के श्रोताओं को याद करते हुए, जो समय में आंखों देखे हाल में नहीं रहेंगे, तो उन सब आत्माओं को मान के चलिए हमारी ही बातुनी आत्मा को याद करते हुए लाला जी महाराज ने फिर भी इतने डिटेल में रखे, बहुत ही मंत्रवत रखे। तो अब इस प्रकरण में याद करते हैं। सुंदर साथ जी, आप महाप्रलय तक याद करिएगा, धनी ने कहाँ कहाँ हमारे ऊपर कृपा की। एक बातों न तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, एक बातों न तुम दो मेरा देखा था खेल में लेके तो लोकते के ऊपर का जहुर। लेकिन यहाँ पर बातुनी जो है, बातुनी प्रेम के ऊपर, प्रेम की रक्षा में मैं आपको बताता हूँ। दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, बुनियाद मतलब शुरुआत, शुरुआत मतलब कहाँ कहाँ से धनी ने हमारे ऊपर मेहर की, कैसे कैसे परिस्थिति में मेहर की, वो एक इतिहास दिखाता हूँ करके आप शुरू करते हैं। महामती लाला जी महाराज बहुत गहरी बात शुरू करते हैं। सुंदर साहब, इन जिमी में आजलों वेद कते खो करी खोजा, पर ठौर अक्षर न पाया त्रिगुण थके खोजले बोझ राश्यम जी। मैंने पहले बोल दिया सुंदर सा, जब अभी तक आप वहीं रखना, दिमाग ठक। औरंगाबाद से प्राणनाथ जी निकले, अब जा रहे हैं बुरहानपुर, वहाँ से आकोट, वहाँ से रामनगर, वहाँ से पन्ना, ये भी तो उधर है। ये बीच में लाला जी महाराज ने 54 प्रकरण में हम सभी को याद दिलाए। इन जीमी में आजलों, जैसे धरती बनी, अक्षर सपना में चले गए, नारायण बने, सृष्टि बनी, लंबी आयु वाली सपना के हिसाब से। परम धाम के 4.5 के 4.5 आप अपने परात्म शरीर में बैठे हुए हैं और आँखें खुली है, लेकिन धनी को नहीं दिखाई दे रहा। खुली आँख से राज्य को नहीं दिखाई दे रहा है, खुली आँख से राज्य देख रहे हैं, अंतर का आँख से संसार देख रहे हैं। तब से आज तक इन जिमी में आजलों, वेद हुए, कतेब हुए, ब्रह्म को खोज करते रहे, पर ठौर अक्षर न पाए। उत्तम पुरुष अक्षरातीत के धाम से रुले तो छोड़ दो, अक्षर ब्रह्म ही नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निराकार, निरंजन ऐसे शब्द प्रयोग किए। तब पर ठौर अक्षर न पाया त्रिगुण थके खोजले बोल। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण भी अपने मूल स्रोत बुनियाद को ढूंढने लगे और शेष नारायण भी नहीं मिला। कमलनाल में गए, फिर वापस आकर तप करने लगे, अपने उत्पत्ति कहीं उनको पता नहीं चला। अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवो हिमति मोहिता न जानीमो वयम दाता परम वस्तु सनातन। परम वस्तु सनातन वस्तु जो है, ये बहुत बड़ा वृक्ष है सनातन का, वो हमको नहीं मिला। और कोई खोजा तले तिन के सुकन्ना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही स्वीकार कर लिया कि हमें सोर्स नहीं मिला। वेद ने ही बोला नेति नेति कर निगम पल्या। वेद भी हम गए जहाँ तक, ब्रह्म नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन हमको नहीं मिला। तो क्या मिला? हमें संकेत मिला कि परमात्मा दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर ही मन शुभ्र ही अक्षरात परतः पर, अक्षर धाम से परे, लेकिन हमको नहीं मिला। ये हमारे अंदर से आवाज़ आ रहा है। ऐसे ऐसे ऋषियों को सब देखते। अब लाला जी महाराज कहते हैं, जब वेद को ही नहीं मिला, कतेब को ही नहीं मिला, त्रिगुण को नहीं मिला, अब धरती में तो यहाँ कौन है? धरती में कौन है? वैष्णव है, विष्णु का ही पुराण से आए, शैवी है, महादेव का ही तंत्रों से आए, और देवी भक्त है, शाक्त है, ये तो ज्योति स्वरूप से आए हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो कर्मकांड पोर्शन से आए। अब किसके जाके किससे अक्षरातीत की बातें खुलेगी? अक्षर की बात किसकी खुलेगी? अक्षर जागृत का ये संसार स्वप्न का, स्वप्न का मालिक ईश्वर है। ईश्वर को ही नहीं पाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, और स्वयं ईश्वर नारायण ने भी अपने आप को जानना चाह न जानने पर अपने आप को असत्य माना, मैं कुछ गलत जगह में, उसको भ्रम हो। अब इनकी ही बुद्धि लेकर के सपना के जीव व्यापक है, तो अब ये
सपना के बुद्धि में कैसे याद जागे की बात घुसेगी। देखो तो धनी की मेहर, शुक्राना करो याद। ऐसे भूमि में भी हमें परमधाम की भक्ति दे करके, परमधाम लक्ष्य दे करके, कितने पहले आध्यात्मिक कृपा जो है कितनी कृपा की है। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन्ना, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। जिन्होंने यहाँ तक नहीं गया, यहाँ तक नहीं है करके बोला और उन्हीं को शब्द लेकर त्रिगुण आ गए। अब त्रिगुण के शिष्य संसार के वैष्णवी, कर्मकांडी और ये शाक्त, ये अनंत संप्रदाय जितने भी है, ये क्या पर ब्रह्म की बात। इसलिए इनके शब्दों में खाली क्या है, ब्रह्म बेछबी है, बेनिमुन है, निराकार है, निरंजन है, यही सब व्यापक हुआ। अब इसी को लड़ते रहे, पूछते रहे इसी। अब इसमें तो देवचंद्र जी महाराज का 40 साल ऐसे ही चला गया। इसीलिए ये याद करते हुए याद दिलाते हैं कि ओहो, हमारे ऊपर कितनी बड़ी बख्शिश है। सीधा सीधा अक्षरातीत की भक्ति दे करके हमें बहुत ही इस तरह से सुंदर सा जी अब आज यही मदद रखते हैं। और एक रिदम बैठा के रखा हूँ सुंदर सा जी। आप सुबह ये 6 से 7 का समय जो आपने ब्रह्मवाणी के लिए दिए हैं, बीतक के लिए दिए हैं, तो चीटिंग मत करना। समझ लेना कि घर में कितने आपत्ति हुआ तो हम सब छोड़ छाड़ के वो आपत्ति में चले जाते हैं। ऐसे ही आत्मा के ऊपर आपत्ति है, ऐसा समझ करके सभी अपने रूटीन को 6 से 7 से अवॉइड करके, अब ज़्यादा नहीं है सुंदर सा, अब तक जल्दी ख़त्म होने वाला है। आपने अभी तक पूरा व्रत के साथ आप जुड़े रहे, हमको भी जुड़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो आपने माइक आप ऑन करके कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। समय आपके लिए अलाउड हो गया है। मैं आग्रह करता हूँ सुंदर सा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं यहाँ लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता हूँ, आप माइक ऑन करके आप वर्बली पूछिएगा। और सुंदर सा जी जो बोलने लगेंगे आप अपना माइक बंद करना और प्रश्न सुनना, एक जने ही बोलेंगे। प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, सतगुरु महाराज ने 313 आत्मा को जागरण किया था। प्राणनाथ जी ने कितने आत्मा को जागरण किया था महाराज जी? अच्छा, प्राणनाथ जी को तो सीधा सीधा 5000 तो जमाती हैं। अब रही बात कितने सुंदर साथ हुए, कोई ऐसा डेफिनेट में तो नहीं है, लेकिन 313 सतगुरु महाराज का तो एकदम बिल्कुल वो ब्रह्मात्मा के हिसाब से वो ब्रह्मात्मा। ऐसे ही प्राणनाथ जी के समय में 500 एकदम परमधाम के ब्रह्मात्मा हो तो 500 बोलते हैं। 500, 313 500 ब्रह्मात्मा जो परात्म वाले हैं। लेकिन ईश्वरी जीव करके तो अनंत, उसमें तो 5000 तो ऐसे ही जमात बोल रहे हैं। इसीलिए गुरुजन ऐसे कहते हैं 5000 500 का जमात लेते हैं ब्रह्मात्मा। तो आप हिसाब करो 500 की जगह में अब जैसे भी 1000-1200 ब्रह्मात्माओं का जमात हो सकता है। शांति सर, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। बद्री दाजू, कोई प्रश्न हो तो कल ही बोलते तो थोड़ा सोच के रखते हैं, फटाक से कहाँ से प्रश्न करके आप बोल भी सकते हैं। तो आज शुरुआत कर दिया तो कल के लिए तैयार करिएगा। प्रणाम। प्रणाम। कौन? शांति सर जी? अपना नाम और जगह बताइएगा, सबको पता नहीं है। आप हैदराबाद से भी हैं, सुंदर साथ बम्बई से भी हैं। मैं शांतिराम अधिकारी गैंगटॉक सिक्किम से बोल रहा हूँ महाराज। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर्व सुंदर साहब को प्रणाम। महाराज जी को भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरा महाराज वही प्रश्न है, मोटा मोटी तौर से तो मुझे ये बात क्लियर हो चुका है कि औरंगजेब शाकुमार का वासना था बोल के, लेकिन अभी भी कई सुंदर साथ हैं जो जिनको इस बात का डाउट है। तो महाराज इस प्लेटफॉर्म से जिसमें बहुत सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया था उसी तरह। अच्छा, समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। हमारे अभी जो शांति सर जी, ये बहुत खोजी आत्मा है और ये वैसे भी PhD हैं। तो सुंदर साथ जी, ये इन्होंने एक प्रश्न रखा था। हाँ, इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता दूं
कि औरंगजेब का सारा लक्षण वितक से सुनते सुनते इतना भारत के इतिहास साक्षी है कि इतना दुख देने वाला ऐसा ऐसा, ये कैसे ब्रह्मात्मा हो सकता है, ये कैसे शाकुमार हो सकता है। तो अभी जैसे मैंने बोला, अभी ये प्रश्न उच्चारण किया, तो अभी इसी प्लेटफॉर्म के साथी सुंदर साथ जो यहाँ पर है, हाँ तो हम तो कब से सोच रहे थे, अच्छा हुआ कि हमको ये प्रश्न जानकारी में आ गए करके आप बोल सकते हैं। और इसमें कितने प्रचारक बंधु भी इसमें कन्फ्यूजन में, प्रचार श्री कृष्ण प्रणमी धर्म के भेषधारी प्रचारक भी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सुंदर साथ जी इसके लिए बहुत शांत चित्त से, बहुत ही गहराई से, इर्द गिर्द सब सृष्टि का प्रोग्राम, सृष्टि को देखते शांत चित्त से इसको मनन करना होगा, हड़बड़ी से नहीं होगा, धीरे से। जैसे मैं आपको पूरा तो यहाँ प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ जरूर आपको बता सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ मैं, ठीक है। पहला नंबर आप ये देखिएगा, ये जो वेद शास्त्र उपनिषद है ना हमारे पास, उसमें जो सृष्टि की जब आप बात करोगे, सृष्टि में पहला भगवान नारायण उत्पन्न हुए, भगवान नारायण आए, नारायणस्थ करके नारायण की बात आती, ठीक है। अब आप चलिए वेद शास्त्र उपनिषद, जैसे रामायण में चलिए, रामायण में पूरी तरह रामायण का अध्ययन करिएगा, लास्ट में भगवान विष्णु ही राम होकर के, रावण होकर के आया हुआ आपको दिखलाई देगा। जब आप भागवत को पूरी तरह मनन करके, लेकिन यहाँ बीच के रास्ता नहीं बोल रहा मैं सुंदर साथ जी, जैसे परीक्षित को भागवत सुनने के बाद विमान आया ना, ऐसे जगह से बोल रहा हूँ। जैसे उपनिषद को जब प्रकांड है उसमें अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि वाला, मैं भी ब्रह्म हूँ तू भी ब्रह्म है, वो दर्जा से बोल रहा हूँ मैं। श्रीमद् भागवत गीता को जैसे पढ़ने करने वाला, मनन करने वाला जो है, अब यदच्चति तदा कुरु, तुमको मैंने सारी तत्व ज्ञान दे दिया, अब तुमको जैसा मर्जी वैसा करो, अपना डिसीजन ले सके, ऐसे ऐसे परमहंसों के दर्जा से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो श्रीमद् जैसे रामायण को जैसे पूरा कर देते हैं तो क्या बोलते हैं कि भगवान की लीला है करके समाप्त हो जाता है। नहीं तो भगवान राम ने अग्नि परीक्षा करने के बाद भी सीता को क्यों त्याग दिया, एक धोबी के वचन में, या सत्यमेव जयते कैसे हुआ। ऐसे ऐसे प्रश्न महाकारण दशा से लोग 14 लोग के ऊपर ही प्रश्न करते हैं। उस समय में निचोड़ ये निकलता है कि ये भगवान की लीला है, और भगवान स्वयं भगवान विष्णु नारायण रावण बन के आए, और स्वयं लक्ष्मी को सीता बनाए, और स्वयं भगवान राम होकर के आए, और ऐसे ही नाटक किया कि ये संदेश देने के लिए कि इस धरती ये कर्म भूमि है, या कर्म का दोष लगेगा, और कर्म अच्छी तरह से नहीं करोगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, जैसे रावण होके भोगना पड़ा। इस तरह से ज्ञान देने के लिए सब भगवान विष्णु एक लीला करते हैं, करके उन लोगों का है। और आप विचार करें, श्री रामा जो गौलोक धाम की लीला करने वाले, जो भगवान के उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर कंस में वो एक बेहद शक्ति, भगवान की शक्ति आकर के रहने के बाद कंस के लिए लोग जोड़ते हैं, और भगवान ने स्वयं अपना ही सखा को कंस में डाल करके और अत्याचारी बना करके उसको फिर उद्धार करने के बहाना से ये सारा अत्याचार करने। तो क्या एक एक बच्चा को आकाश में ले जाकर पटकना, ये औरंगजेब से कम है क्या? तो ऐसे अत्याचारियों के विषय, दूसरों के पत्नी हरण करके ले जाना, ये क्या मुसलमानों ने जब स्त्रियों को हरण करके बनाना, एक अपने पास रखना, के बराबर नहीं है। तो पहला ये जो दृष्टांत रूप जो सृष्टि बनी है, इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करके यहाँ पर देखिएगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब इनके पास नहीं है। अंतिम में भगवान के लीला में उस यज्ञ में समर्पण कर देते हैं ना, और ज्ञान लेते हैं इससे कि ये सब घटनाओं से भगवान ने लीला करके हमें क्या शिक्षा दी है, उसको पकड़ो करके इस तरह से कंक्लूजन में आते हैं। सुंदर साथ जी,
अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि कितने प्रचारक बोलते शाकुमार औरंगजेब शाकुमार है करके क्या प्रमाण है, ऐसा भी बोलते हैं। किसने बताया है, ऐसे भी बोलते हैं। विशेष प्रचारक बंधु बोलते हैं। आम सुंदर साथ तो बेचारे जैसे गुरु महाराज ने कहा वैसे ही है। इसी अर्थ में अब आप शाकुमार की जब बात करते हैं तो परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने, अब महाकारण में जाइए। हाँ, अभी मैंने राम अवतार कृष्ण अवतार का दृष्टांत बताया। अब आइए एक प्रिंसिपल में, सिद्धांत में आइए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पहले ले हक के दिल में पीछे आए मायनूर से जब लेते हैं तो ये संसार में अब परमधाम से ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए, तारतम अवतरण कराने के लिए सारा महाकारण देख करके इंद्रावती सखी को, इंद्रावती आत्मा को महराज के अंदर प्रतिष्ठित करके और सुंदरबाई को देवचंद्र के अंदर प्रतिष्ठित करके और अपने श्यामाजी सत्ता को फूलबाई बाईजूराज में स्थापित करके और शाकुंडल को हिंदू राजा के उसमें रख करके और पहले से आर्य अनार्य, पहले से देवराक्षस है संसार में, पेयर ऑफ अपोजिट पहले से ही, जब तक पेयर ऑफ अपोजिट न हो, कि पक्ष विपक्ष न हो, खेल कुछ होता ही नहीं है। देवदानों के समुद्र मंथन किए बिना अमृत निकला ही नहीं, ये पहले से धरती में है। तो परब्रह्म परमात्मा ने शाकुमार को औरंगजेब के अंदर स्थापित करके अब एक को समझदार बना करके, एक को महामूर्ख बना करके अब ऐसा मंथन करवाए कि सर्वधर्म समन्वय की जरूरत है उस परमधाम के भक्ति में। इस तरह से ब्रह्मात्माओं द्वारा खेल को उनके लिए बनाया हुआ खेल में, उनके लिए शास्त्रों द्वारा देवदानों को दृष्टांत रख करके अब वो परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर स्थापित करके अब ये पूरा उनकी लीला नाटक चल रहा है। लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट में तारतम सागर के अंदर उसको समझाने के बहाना से परब्रह्म परमात्मा ने सनंद जैसे ग्रंथ लेकर के कुरान भी लेकर रख दिया और मार्फत क्यामत जैसे ग्रंथ लेकर सारा कुरान को स्थापित कर दिया, अर्थात कतिप परंपरा को लेकर के यहाँ रख दिया और राह प्रकाश शत्रु कलश जैसे ग्रंथों के द्वारा फिर सारा वेद शास्त्र को तारतम्य में रख दिया। उसके बाद दोनों से एक तरफ से रूह और एक तरफ से आत्मा को जगा करके फिर दोनों को वहाँ से डिलीट करके अब खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार जैसे ग्रंथों से महाकारण परमधाम का ज्ञान जाहिर कर दिया। अगर ये महाकारण में जाकर के देखेंगे तो यहाँ सपना के नाटक में कुछ नहीं हुआ। जैसे राम और रावण का रोल करते हैं और पर्दा में पूरा काटाकाट करते हैं, मारामारी करते हैं और जैसे एपिसोड खत्म हो जाता है तो पर्दा के पीछे एक ही थाल में दाल मट खा के बैठे हुए। ऐसे ही मूल मिलाव में राज्य का ही है शाकुंडल शाकुमार, लेकिन यहाँ औरंगजेब के अंदर होकर के ये रोल करवाया। ये बिल्कुल सत्ता के हिसाब से याद करना सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ एकदम नज़दीक में अंगुली रख करके ये सारा पर्दा खुलेगा नहीं। थोड़ा दूर चले जाइए और दूर चले जाए मतलब साक्षी भाव से देखिए, शास्त्रों को भी देखिए, सृष्टि को देखिए और राजी महाराज का दिल का प्रोग्राम देखिए और सपने के ब्रह्मांड में हुआ कुछ नहीं है। ये एक सुंदर नाटक रचाया गया है। जबकि रामायण के महाकारण में जाकर के राम के भक्त इस तरह से करते हैं, भागवत के महाकारण में जाकर के ऐसे तारतम्य के महाकारण में जब आएंगे ये सब प्रश्न उसी तरह से समझदारी के हिसाब से आ जाता है। आप कहेंगे कि शाकुमार है करके क्या प्रमाण है करके अगर आप कहते हैं तो सदगुरु महाराज का शाकुंडल शाकुमार की बात मैंने कही और कुली दज्जाल सौ जंग करो जाए तुम देह बुद्धि छुड़ाए के लियाओ आत्म बुद्धि, सदगुरु महाराज को आदेश है यहाँ पर। इस तरह से जब प्राणा जी दिल्ली से जब भेजते हैं, अब यहाँ आए शाकुमार को पाती लिखी बनाए और 22 प्रश्न तीन में लिख चित्त सो ले आए। शाकुमार शब्द कितने बार भी तक में आता है आप देखिएगा, वो बादशाह को संकेत करते हुए। अब ये वाणी सुन, जैसे सनंद ग्रंथ उतर गया, सनंद ग्रंथ होता है खुशी से प्राण जी में, अरे ये ग्रंथ से अब ये सब का संघात दूर हो जाएगा। अब ये वाणी सुना के कोई ना फिरे ईमान। जब पहुँचे शाकुमार को टुक टुक है सुल्तान, तो उस समय सुल्तान कौन था? बादशाह को संकेत करते बोले शाकुमार अब ये संत पहुँचने के बाद वो गदगद हो जाएगा, वो खुशी। ये पॉजिटिव थिंकिंग देखिए यहाँ पर कि ये पूरी तरह कहाँ प्रमाण है। किरंतन ग्रंथ से भी एक बतातम मानसी भी है, अब यहाँ से कहाँ तक प्रमाण पेश करो। फिर भी कलश गुजराती को 10 प्रकरण का 14 नंबर में देखना, कलश हिंदी को प्रकाश प्रकरण 21 में 14 चौपाई में देखना,
किरंतन ग्रंथ को 54 को 13 में देखना, 54 वहाँ पर चौपाइयाँ बहुत है जो आपने को संकेत में बता दिया सुंदर शाह जी। कहने का मतलब है कि औरंगजेब बादशाह ही शाकुमार है और होने में ये कारण है। और वहाँ पर शाकुमार अब पूछते हैं, रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, तो जागनी क्यों नहीं हो रही, जागनी क्यों नहीं? सिंधी ग्रंथ में देखना, शाकुमार तो आ गया है, शाकुंडल तो आ गया है, शाकुमार भी बातुनी में आ गया है, लेकिन ये जाहिर नहीं होगा कर सिंधी ग्रंथ में प्राण जी ने कह दिया। कहने का मतलब क्या है, शाकुमार की जागनी हो गई, औरंगजेब के जीव तो अब पता नहीं कितने बार जन्मेगा मरेगा। और एक बात याद रखना सुंदर शाह जी, तारतम वाणी अवतरण तक में जो जो घटना है ये सब स्वरूप की जागनी है। तारतम वाणी कंप्लीट होने के बाद वो वाणी के आधार पर सखी की जागनी है, और सखी की जागनी में परात्मा देखना, ये करना वो जाहिर नहीं होता है। स्वरूप की जागनी में अगर जयराम कंसारा ने सतगुरु के समय में नहीं भी जागा नटराज जी के हुक्म से, उसको मोह का प्रकरण आज हमारे लिए, मोजल का प्रकरण हमारे लिए उतारने के लिए राज जी ने उसको पर सदगुरु के शिष्य होते भी पर्दा रख करके उसको भुला करके वाणी अवतरण किया है। कहने का मतलब शाकुमार उस तरह का रोल में पहुंचा तो भी धनी का हुक्म है। स्वरूप के जागनी में एक कंप्लीट फिलॉसफी धरती में अभी तक वेद शास्त्र उपनिषद का जो था कंप्लीट फिलॉसफी नहीं था धनी के हृदय में। उन्होंने वेद दिया, कतेब दिया, कलामल्ला या हद दी, शास्त्र पुराण या वेद, हकरसन का भेद था वो, लेकिन अपूर्ण पहचान वाला ग्रंथ जो है तारतम सागर धरती में आने के लिए स्वरूप की जागनी अर्थात सदगुरु प्राणनाथ जी के जागनी का जो सब है ये धनी के रूटीन के अनुसार है। अब वाणी आ गई ना, अब कंप्लीट फिलोसफी आ गई ना, अब आईना आ गया ना, अभी आईना को देख करके अब अभी चल रहा है सखी की जागनी, 60वां दिन की जागनी है। इसलिए इस जागनी के समय में अब कोई अदल बदल की बात नहीं है। जो जिस तरह से अब अपने कर्म को करते हुए ये आईना को देखते हुए अपने को जागाने का प्रसंग है। इसलिए उस स्वरूप की जागनी में हमारा अंगुली खड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो धनी ने किसको बुलाया, किसको क्या किया, वाणी देना मकसद था, वो काम हो रहा है। इस तरह से समग्र रूप में समझना होगा। 7 तो बज गए सुंदर शाह जी, फिर भी मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट टाइम देता हूँ। अगर कोई सुंदर शाह जी के पास और प्रश्न है तो रख सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। तपाईँको नाम अनि तपाईँको धामको एड्रेस दिनुहोस्। तपाईँको नाम धाम। मेरो नाम किरण कार्की, शङ्खमुल बानेश्वर, काठमाडौँ। हस् भन्नुहोस्। के अरे प्राणनाथजीले नेपालीबाट भनौँ गुरुजी? अब भन्नै पर्यो नि, के गर्नु। प्राणनाथ जी ने इतने सारे संदेश पत्र और उसका उल्टा करके वो मुसलमान लोगों को इतने सारे दिया था, और मुसलमान भी इतना सारा जाग लिया था। तो वो मुसलमान लोगों को जैसे रसूल मोहम्मद के बारे में मालूम है, प्राणनाथ के बारे में क्यों मालूम नहीं है? रसूल मोहम्मद के विषय में किसको मालूम है? उन तत्कालीन मुसलमानों को। मुसलमानों को सबको मालूम है, तत्कालीन मुसलमानों को। हमारे प्राणनाथ जी ने जितने भी संदेश पहुंचाया वो उठा करके, और वो सब ये उन लोगों को जागने के लिए पहुंचाया था। और वहाँ पर मुसलमान भी बहुत जागा था। क्यों अब चाहिँ वो मुसलमानों को हमारा प्राणनाथ जी का चाहिँ अच्छा बुझे तपाईँको प्रश्न बुझेँ मैले। त्यति बेला त्यत्रो प्राणनाथजीलाई चिनेर आएको मुसलमानहरू अहिले कता गए? अहिले चाहिँ मुसलमानले किन प्राणनाथजीलाई चिनेनन्? यो होइन तपाईँको प्रश्न? हो बुझेँ। मुसलमानहरूले किन प्राणनाथ परिचय भएन? यस्तो भयो कुरो बुझ्नु ल। प्राणनाथजीको जमानामा ती जाएका मुसलमानहरू आए है। जाएका मुसलमान यस्तो कट्टर मुसलमान थिए। यिनीहरू यस्तो कट्टर भए प्राणनाथजीकै भए उतिकै सकिए। हाँ ठीक समझ गया। वो प्राणनाथ, अब ये प्रश्न है नेपाल से किरण बहन पूछ रही है। प्रश्न ये है कि प्राणनाथ जी के ज़माने में इतने मुसलमान आए, और अभी के समय में ये मुसलमान उनके जो है
उनके वंशज में होकर के कम से कम प्राणनाथ जी का ज्ञान तो इनके पास होना चाहिए ना, अभी भी क्यों नहीं है? इनका प्रश्न ये है, मैं जवाब दे रहा हूँ प्रश्न का, कि ये मुसलमान लोग जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद जो भी जा कर के आए, ऐसे कट्टर हो गए कि ये प्राणनाथ जी के पास रहे, इनका वंश चला ही नहीं। और हिंदू थोड़ा डमाडोल होता रहता है, और वो आकर के प्राणनाथ जी के पास रहे और उनके शादी के उनके बच्चे हो गए, इसलिए इनका खानदान होकर के हिंदू परंपरा में आया। मुसलमान जो जाके लिमिट हो गया, हाँ, वो एकदम फकीरी होकर के आगे इन्होंने संतान पैदा किए ही नहीं। जो आए सो आए, बाकी नहीं आए नहीं आए। इसलिए उनका तीन माए जिन पाए तीन माए समाए राख दो जोर छिपाई करके उनको वहीं पर लिमिट हो गया। बस साहित्य जो औरंगजेब को दिया था, जितने भी चिट्ठी दिए थे, उन लोगों ने तभी भी फाड़ रहे थे, तभी भी छुपा रहे थे, और उनके समय तक में वो छुपा छुपा करके वो तो मुसलमान उसमें शरीयत में जाहिर हुआ ही नहीं, हाँ हुआ ही नहीं। और जो चिट्ठी गई थी वो उन्होंने छुपा दिया, जाहिर होने नहीं दिया। और तारतम वाणी जैसे ग्रंथ जो है, तारतम वाणी जैसे ग्रंथ तो लोग छुपा करके रखते थे उस समय में, तो ये चिट्ठी तो बात ही नहीं है। इसीलिए सुंदर साथ जी कि ये इसी तरह से वो वहीं पर सीमित रहा, आगे आए नहीं। आज के लिए समय पूरा हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह चिंतन करते रहिएगा। किरंतन के भी लास्ट प्रश्न में मैं आप लोगों को 15 मिनट टाइम रखूँगा और भी तक में भी रखूँगा, और उसको आप फिर बढ़िया से चिंतन करते हुए प्रश्न उत्तरी चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा, ठीक है? मैं चौपे दोहरा 15 मिनट से पहला मैं चौपे नहीं दोहराऊंगा सुंदर साथ जी, मतलब चौपे दोहराने का टाइम वही 7 बजे है। 15 मिनट में आप तो क्वेश्चन आंसर चलेगा करके आप बोरिंग होकर के जाते हैं, तो इसका मतलब आपने अन्याय किया है। क्योंकि चौपाई दोहराए बिना कंक्लूजन करना, बीच में मदल छोड़ना अच्छी बात नहीं। इसीलिए पूरी तरह आप प्रश्न उत्तर में रहेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जो पूछें उनको सुनेंगे, मनन करेंगे। और जो कोई खोजता, और जो कोई खोजता, ले तिना के सुकाना, ले तिना के सुकाना। जिन्हों नेत नेत पुकारिया, जिन्हों नेत नेत पुकारिया, खबर नहीं त्रिगुणा, खबर नहीं त्रिगुणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।